हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट यू बाय अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके या फिर iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको लेना होगा नीट यूजी का हमारा पेड सब्सक्रिप्शन। इसके कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12 और 24 मंथ्स के। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मोस्ट रिकमेंडेड भी। और स्पेशली अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, आप 11th में हैं, 12th में हैं, नीट यूजी की प्रिपरेशन स्टार्ट की है आपने, तो 1 साल या 2 साल का पैकेज ही मोस्ट रिकमेंडेड और सबसे ज़्यादा आपको बेनिफिट करेगा। इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे कि 30,000 जो 1 साल की प्राइस है, उसमें आप सिर्फ और सिर्फ 6,000 ऐड करते हो तो आपको मिलता है पूरे 2 साल का पैकेज। इतना ही नहीं, अगर आप मेरा रेफरल कोड LOVE10 अपनी स्क्रीन पे नीचे आप राइट में देख सकते हो, ये यूज़ करोगे तो मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ जो भी हमारी बेस प्राइसेस है। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज ए रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूँ, और आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। तो आज हम बात करेंगे 2 टर्म और पेडिग्री एनालिसिस का भी आगे देखेंगे, लेकिन थोड़ी सी बात मैं आपसे और करना चाहूँगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव। अब देखिए, बेसिकली हमने बात की कि जीन्स गड़बड़ हो गए, ठीक है। अब जीन्स प्रेजेंट तो क्रोमोसोम पे ही होते हैं ना, ये चीज़ तो हमें पता है। अब आप क्या देखेंगे कि क्रोमोसोम्स भी तो 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं ऑटोसोम्स, एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, ये चीज तो हमको पता है। अब अगर गड़बड़ी किसी ऑटोसोम वाले क्रोमोसोम में है तो वो ऑटोसोमल डिजीज हो जाएगी। सेक्स क्रोमोसोम वाले में है तो उसको बोलेंगे एक्स लिंक्ड, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम मेन होता है, हमने देखा था। एक्स तो सब में ही होता था, एक्स ओ में भी होता था जब वाई था ही नहीं, ठीक है। इसलिए एक्स लिंक्ड वाला भी हमने देखा कि वो, इसीलिए अगर यहाँ पे आपको ऑटोसोमल दिख रहा है, डोमिनेंट रिसेसिव क्या है मैं आपको बताता हूँ। ऑटोसोमल डोमिनेंट मतलब ऑटोसोम वाले क्रोमोसोम में गड़बड़ी है। अच्छा, अब बात आती है डोमिनेंट और रिसेसिव की, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपको पता है कि 2 कॉपीज होती हैं हर जीन की, ठीक है। मान लो कोई जीन ले लेते हैं जिसको मैं कह देता हूँ ए ही मान लो, ठीक है। ए जीन है, इसकी 2 कॉपीज होंगी। अगर एक डिफेक्टिव है तब भी डिजीज हो जाएगी, ठीक है। एक डिफेक्टिव है तब भी डिजीज हो जाएगी, दोनों डिफेक्टिव है तो डिजीज तो होनी ही होनी है, उस केस में तो कोई पंगा ही नहीं है, ठीक है ना। अब याद रखो, और रिसेसिव क्या होगा, रिसेसिव में आपको पता है कि दोनों को अपना एक्सप्रेशन कम करना होगा। चलिए, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अभी इन सब चीज़ों को तो मैं एक्सप्लेन करूंगा ही। आपको डोमिनेंट जीन पता है, आपको रिसेसिव पता है। अब ऐसे ही ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव हो सकता है, ठीक है। और दूसरा सेक्स वाले क्रोमोसोम में अगर डोमिनेंट रिसेसिव की हम बात कर रहे हैं तो वो एक्स लिंक्ड हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन मत होने देना। अब बात आती है कि इट इज एविडेंट दैट एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट shows ट्रांसमिशन फ्रॉम कैरियर फीमेल टू मेल प्रोजेनी। क्या है ये बातें, अभी आपको धीमे धीमे मैं सब समझाता हूं। अब रिप्रेजेंटेटिव पेडिग्री इज शोन, पहले एक पेडिग्री एग्जांपल देख लेते हैं फॉर डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स। डिस्कस विद योर टीचर, आपकी बुक ये क्या कहती है, डिस्कस विद योर टीचर, ये सब है जो मैं यहाँ पे बैठा ही हूँ आपको बताने के लिए। ये लाइन एनसीईआरटी से है, जैसा कि आप बुक में देखेंगे। तो देखो, ऑटोसोमल डोमिनेंट का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ऑटोसोमल रेसेसिव का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। चलो, अब क्या होगा, सबसे पहले ऑटोसोमल डोमिनेंट में मान लेते हैं एक चीज की डोमिनेंट है तो इसको आर मान लो, ठीक है, बस आर मान लेते हैं, ठीक है। एक आर ये नॉर्मल हो गया, ये इसका रेसेसिव फॉर्म हो गया, और ये इसका डिफेक्टिव फॉर्म हो गया, ठीक है। यही 3 चीज आ सकती है। अगर ये डोमिनेंट है, आपने ऑटोसोमल डोमिनेंट देखा तो इसमें 2 केस हो सकते हैं, या तो ये डिफेक्टिव हो या ये एक ही डिफेक्टिव हो, दोनों केस में डिजीज हो जाएगी। लेकिन ये वाला जो है ये क्या होगा, ये तो रेसेसिव है ना, इसमें तो डिजीज वाला है ही नहीं पार्ट, ठीक है। तो ये चीज आपको बेसिक समझ में आ गई होगी। अब देखो क्या होगा, अब हमको पता लगाना है कि ये वाला जो था ये होमोजाइगस होगा, हेट्रोजाइगस होगा, कैसे होगा। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब अगर पहला केस मान लें आर डी,
RD। तो इससे डिफेक्टिव टाइप का तो हमको मिलेगा ही मिलेगा, इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं। और यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से स्मॉल r मिलेगा। ठीक है, तो ये और ये कंबाइन होंगे तो क्या बन जा रहा है, RD और R बनेगा ये। ठीक है ना, इस चीज में कोई कंफ्यूजन मत रखना, यही होगा यहाँ पे। अच्छा, अब बात आती है कि नीचे तुम देखोगे अगर ये होमोजाइगस होता तो RDR सारे के सारे बच्चे RDR होते ना, मतलब ये डिफेक्टिव वाला और ये, लेकिन यहाँ पे सारे बच्चों में डिजीज नहीं है, सारे बच्चों में डिजीज नहीं है। यानी कि एक जो नॉर्मल टाइप का है, इसको सॉरी मैंने बड़ा बना दिया यहाँ, एक ऐसे है, यही तो होगा। ठीक है, यानी कि एक ये वाला आ रहा है। तो अब आपने देखा अगर ये होमोजाइगस केस में क्या होना चाहिए था, सारे के सारे बच्चों में ये डिजीज आनी चाहिए थी। अब हम हेट्रोजाइगस कंडीशन ले लें, RDR ये वाला ले लेते हो, इसमें भी तो एक डिफेक्टिव है, तो क्या होगा, ध्यान दो, दिमाग लगाओ, इससे एक ये बनेगा और दूसरा ये बनेगा। ये किससे क्रॉस करेगा, ये तो रेसेसिव है ही है, ये इससे क्रॉस करेगा, या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा। अगर ये इससे कंबाइन करेगा तो क्या होगी, डिजीज हो जाएगी। ये वाला रेसेसिव है, नहीं होगी, तो आपको दोनों तरीके की प्रोजेनी मिल रही हैं। तो आप ये समझ गए कि इधर अब इसने के बाद अगर मैं इसको क्लियर करता हूं तो अब आप समझ गए कि यहां क्या चीज होगी, ये रहा होगा हेट्रोजाइगस और ये तो ये है ही। ठीक है, तो क्या हो गया, अब आप समझ गए कि इसमें से ये वाला जो बच्चा नॉर्मल आ रहा है ये RR रहा होगा, ये वाला बच्चा RDR रहा होगा, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, ये तो कहीं और शादी हो रही है, देखिए आप, कहीं और शादी हो गई है ना। इनके बच्चे कौन कौन से हुए, 1 2 3 4, ये जो इनकी जो ये लाइन है इनसे जो बढ़ रहा है, ठीक है, इन 4 में ये 2 बच्चे 50% जो थे इनको डिजीज हो गई, ये क्या होगा, RDR। ठीक है, इन चीजों में कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, अब तुम देख रहे हो ये वाला तो बहुत सा आसान हो गया, ऑटोसोमल रेसेसिव। ऑटोसोमल रेसेसिव यानी दोनों को रेसेसिव होना है, दोनों पेरेंट को नहीं है लेकिन बच्चों में आ जा रहा है। तो आप क्या समझ गए कि दोनों पेरेंट में, अगर मान लो ये डोमिनेंट होता, RD मान लोगे, ठीक है, तो एक RD तो आगे कैरी फॉरवर्ड कर जाएगा ना, तो वो उसको रेसेसिव तो रहने नहीं देगा। तो एक चीज तो आपको समझ में आ गई कि ये चीज तो नहीं हो गया, यहां होना चाहिए हेट्रोजाइगस होंगे दोनों। ठीक है, तो अब क्या हो गया इस केस में, अब आप नीचे जाके देखो ये क्या पेयर बनेगा, चलो जल्दी से देख लो। एक RD इधर से निकला, एक R इधर से निकला, दोनों में होगा, कॉम्बिनेशन बन सकता है RD। ठीक है, इस केस में D नहीं लिखना चाहिए क्योंकि डोमिनेंट में डिजीज नहीं हो रही, छोटे से डिजीज हो रही है, तो याद रखना छोटा अगर होंगे दोनों तभी डिजीज होगी। तो देखिए आप यूनिट स्क्वायर जल्दी से बना दो, आपको क्या क्या मिल जाएगा, RDR। ठीक है, इधर क्या बनेगा, RD बनेगा। लेकिन इस वाले में आप देखोगे बाकी 3 तो डिजीज नहीं है, लेकिन ये छोटे डिजीज आ गई, किसी भी पेरेंट को नहीं है लेकिन बच्चों में डिजीज आ जा रही है क्योंकि ये दोनों हेट्रोजाइगस होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पेडिग्री एनालिसिस हम देखते हैं। पहला चीज तो देख के आपको समझ में आ जा रहा है कि डिजीज किस किस को है। फादर इधर किसी को पे जो रेसेसिव वाला है इसमें किसी को नहीं थी, एग्जाम्पल जो दिया है, डोमिनेंट वाले में थी। ठीक, तो इसी पे आपको प्रैक्टिस करनी है। एक दिन मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, मैंने कराया भी हुआ है, जो मेन चैनल है हमारा उसमें आप जाके देख सकते हैं कि मैंने डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स और ट्रिक भी बताई थी कि कैसे ये सॉल्व किया जाता है। एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा 10 मिनट में, एक शॉर्ट में आपको मैंने आइडिया दे दिया कि कैसे ये देखा जाता है। इसको और डिटेल में पढ़ना है तो आप वहां देख सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल। Love10 ये मेरा रेफरल कोड है, इसको यूज करके आप एक्स्ट्रा 10% ऑफ पा सकते हैं। जो भी हमारे बेस प्राइसेस थी मैंने जैसा बताया था। पर्सनली मुझसे जुड़ना है तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है, वहां पे आप आके मेरी क्लासेस का सारा अपडेट पा सकते हैं। थैंक यू इस लेक्चर को सुनने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।